एक खामोश और रोशन सुबह थी जब अली बाबा, एक सादा लकड़हारा, जंगल में अपनी रोजी कमाने के लिए लकड़ियां काट रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत और सुकून झलक रहा था। अचानक उसकी नजर दूर उफुक पर उठती धूल के एक बादल पर पड़ी। उसकी आंखें हैरत और एक दबी हुई तशवीश से फैल गईं। जल्द ही 40 घर सवारों का एक मजबूत काफिला नजर आया। ये मशहूर चोर थे जिनके चेहरों पर सख्ती और अज़्म नुमाया था। अली बाबा ने तेजी से एक दरख्त के पीछे पनाह ली। चोर एक बड़ी चट्टान के सामने रुके। सरदार घोड़े से उतरा। एक पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ उसने खुल जा समसम कहा। एक जादुई गार का दरवाजा नमूदार हुआ और अली बाबा हैरत से देखता रह गया। चोर फख्र और तकब्बुर के साथ गार में दाखिल हो गए। सरदार ने आखिरी मुतमईन नजर डाली। अली बाबा का मुंह खुले का खुला रह गया। वो इस हैरत अंगेज मंजर पर यकीन नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद चोर मालो असबाब से भरे थैले लेकर गार से बाहर आए। सरदार ने फिर बंद हो जा समसम कहा और गार का दरवाजा दोबारा गायब हो गया। चोर अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। चोरों के जाने के बाद अली बाबा आहिस्ता आहिस्ता अपनी पनाहगाह से निकला। उसके चेहरे पर खौफ, हैरत और एक नया जोश था। उसने गहरा सांस लिया। हिम्मत जमा करके अली बाबा एहतियात से चट्टान के करीब पहुंचा। चारों तरफ नजर दौड़ाकर यकीन किया कि कोई नहीं। फिर हिचकचाते हुए उसने खुल जा समसम कहा। मोजज़ाती तौर पर गार का दरवाजा खुल गया। अली बाबा की आंखें हैरत से फैल गईं और उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। गार के अंदर का मंजर देखकर अली बाबा का जबड़ा गिर गया। सोने, हीरों और कीमती कपड़ों के ढेरों ने उसे घेर रखा था। उसने एक सोने का सिक्का उठाया और उसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। वो तेजी से कुछ सोने के थैले भरता है, मोहतात अंदाज में बाहर निकलकर गार को बंद करता है और जल्दी से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर अली बाबा ने अपनी खुशी अपनी बीवी के साथ बांटी। पहले वो हैरान हुई, फिर खुशी से झूम उठी। लेकिन उनकी बातों को लालची कासिम ने सुन लिया, जिसके चेहरे पर तमा साफ दिखाई दे रही थी। कासिम अपनी आंखों में लालच लिए अली बाबा के पास आया। उसने गार का राज जानने के लिए हंगामा किया और अली बाबा ने मजबूरन उसे जादुई लफ्ज बता दिया। कासिम फौरन गार की तरफ भागा। पुरएतमाद अंदाज में खुल जा समसम कहने पर गार खुल गई और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। गार के अंदर कासिम लालच में इस कदर गुम हो गया कि वो तेजी से खजाना जमा करने लगा। उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ और उसका चेहरा बेकाबू ख्वाहिश का अक्कास था। अचानक चोर वापस आ गए। सरदार ने कासिम का घोड़ा देखा और उसके चेहरे पर गुस्सा और हकीकत का इदराक छा गया। चोर अंदर दाखिल हुए और कासिम ने खौफजदा होकर उनकी तरफ देखा। इधर अली बाबा और उसकी बीवी परेशान थे। घर की वफादार खादमा मरजाना ने घर के बाहर एक अजीब निशान देखा। उसकी ज़हीन आंखें शक से तंग हो गईं। कुछ देर बाद चोरों का सरदार एक तेल के ताजिर के भेस में तेल के मिटकों के साथ अली बाबा के घर पहुंचा। उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए अली बाबा को सलाम किया, जिसे शक न गुजरा। मरजाना ने उन्हें दूर से बेएतमादी से देखा। रात गहरी हो चुकी थी। मरजाना खामोशी से तेल के मिटकों के पास गई। उसे अंदर से दबी हुई आवाजें सुनाई दी। उसकी आंखें हकीकत जानकर हैरत से फैल गईं और उसने एक पुख्ता मुस्कुराहट के साथ मंसूबा बनाया। मरजाना ने चालाकी से उबलता हुआ पानी मिटकों में डालना शुरू कर दिया। अंदर छुपे चोरों की चीखें सुनाई दी। अली बाबा और उसकी बीवी, जो शोर सुनकर आए थे, पहले हैरान हुए, फिर हकीकत जानकर मरजाना के शुक्रगुजार हुए। सरदार, जो बच गया था, एक जश्न के दौरान अली बाबा को कत्ल करने की कोशिश करता है। मरजाना बिजली की तेजी से खस करती हुई खंजर के साथ सरदार को गैर मुसल्लह करती है और उसे शिकस्त देकर अली बाबा की जान बचाती है। खतरा टल चुका था। अली बाबा, उसकी बीवी और मरजाना एक दूसरे को गले लगाते हैं। उनके चेहरों पर सुकून और खुशी है। अली बाबा मरजाना को इज्जत और प्यार से देखता है। अब अली बाबा एक दौलतमंद और मुतमईन इंसान है। वो अपनी खुशहाल रियासत का नज़ारा करता है, एक शुक्रगुजार मुस्कुराहट के साथ।